Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, लर्न इजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम करेंगे री की मात्रा। किसकी मात्रा? री। री से ऋषि। तो देखें, शुरू करें। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि री को लिखते किस प्रकार हैं। कुछ बच्चे जो हैं इसको लिखने में ही गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इस तरीके से हमने सीधी डंडी खींची, फिर उसके बाद ये इस तरीके से बनाया हमने, और ये जो ये वाली लाइन है इसी को ही हम सीधा ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर गोल करके इस तरीके से हमने 3 बना दिया। तो ये क्या बन गया? री। क्या है ये? री। बोलिए मेरे साथ, री। इसको रू भी बोला जाता है। रू। क्या बोला जाता है? रू या फिर री, क्योंकि हम जब इसको मात्रा में प्रयोग करते हैं ना तो उस मात्रा में इसकी साउंड री की आती है, तो इसीलिए इसको ज़्यादातर री बोला जाता है, नहीं तो इसको रू भी बोल सकते हैं हम। अब आगे देखिए, री किस तरीके से लिखा जाता है। ये किसी भी व्यंजन में, मान लो ये व्यंजन की लाइन है, मैंने एक लाइन खींच के बता दिया आपको। कोई भी व्यंजन है उसकी लाइन के नीचे, ये देखो बिल्कुल एंड में नीचे इस तरीके से बनाई जाती है ये मात्रा। कोई भी व्यंजन है उसके नीचे बनाई जाती है। सी लिखते हैं ना इस तरीके से, सी की तरह बनाई जाती है ये लाइन, और व्यंजन के नीचे बनाई जाती है। तो अब मैं आपको अलग अलग व्यंजन में इस री की मात्रा को प्रयोग बताती हूँ कि किस तरीके से इसको लिख के हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे हमने क के साथ लिखा इसको, तो क्या बन गया ये? बोलिए ज़रा इसको मेरे साथ, क्री। बोलिए, क्री। क्या बन गया ये? क्री। अगर मैं इसको ग के साथ लिखूंगी तो क्या बन जाएगा? ग्री। ग्री। री। आप भी देखिएगा, री की आवाज आ रही है ना। ग बोला मैंने और उसके बाद री बोल दिया एकदम से, ग्री। क बोला उसके बाद री बोल दिया, क्री। ग्री। इस तरीके से इसका उच्चारण करना है। म के साथ अगर मैं इस मात्रा को लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा? मृ। बोलिए मेरे साथ, मृ। घ के साथ अगर मैं इसको लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा? घृ। घृ। प के साथ लगाया तो क्या प्रोनाउंस होगा इसको? कैसे बोलेंगे हम? क्या उच्चारण होगा? प्रि। बोलिए मेरे साथ, प्रि। त के साथ लगाया, त्रि। त्रि। बताइए, त्रि। उसके बाद और बताइए, और किसके साथ लगा के बताऊं मैं आपको? ज के साथ लगाते हैं, चलिए। ज के साथ मैंने यहाँ इसको लगाया तो क्या बन गया? जृ। जृ। जो भी मैं आप देख रहे हैं, जिस भी व्यंजन के साथ मैं लगा रही हूँ, पहले उस व्यंजन को बोल रही हूँ, उसके बाद री की आवाज आ रही है। क्रि, ग्रि, मृ, घृ, प्रि, त्रि, जृ। इसको हम जो है बहुत ज़्यादा हम हिंदी के शब्दों में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में री का प्रयोग होता है, और इसीलिए हम जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको वो भी नहीं करते हैं कि हम इसके शब्द बनाएं बहुत ज़्यादा या वाक्य बना के सीखें। तो सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए मात्रा कि कहाँ प्रयोग होगी और किस तरीके से प्रयोग होगी। तो चलिए अब मैं आपको री की मात्रा के शब्द बनाना सिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ आप बोलेंगे शब्द। जैसे देखो, मैंने लिखा म पे री की मात्रा, तो पहले बोलिए मृ, और इसके साथ में मैंने ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा? मृग। कौन सा शब्द है ये? मृग। मृग। मृग पता है आपको किसको कहते हैं? मृग मतलब हिरन। मृग मतलब हिरन। अब ये देखिए, मैंने न लिखा, न पे री की मात्रा और प लिख दिया तो क्या बन जाएगा ये? सोचिए ज़रा, कौन सा शब्द बना है ये? नृप। नृप। नृप किसको कहते हैं? आपको पता है? नृप कहते हैं राजा को। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे शब्द हैं, इनका तो आपने कभी नृप सुना ही नहीं, मृग सुना ही नहीं। ये संस्कृत के शब्द होते हैं। ये री जो है, री की मात्रा जो है ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होती है। हिंदी के शब्दों में ये बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, कृषि, क्या बन जाएगा? कृषि। 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 कृषि क्या होती है? खेती। खेती करते हैं ना जब किसान,
तो उसको कहते हैं कृषि करना। कृषि कर रहा है वो, कृषि मतलब खेती। अब आगे देखें हमने क्या क्या सीखा अभी, मृग, नृप, कृषि। अब ये देखिए अगर मैं इसको ग के साथ लगाती हूँ, ये ग्र बन गया और इसके साथ मैंने ह लगा दिया, तो बताइए कौन सा शब्द बना, गृह। क्या बन गया, गृह। क्या बन गया, गृह। क्या बन गया, बोलिए जरा, गृह। गृह किसको कहते हैं, आपको पता है, गृह होता है घर। गृह किसको कहते हैं, घर को। अब आगे देखिए मैंने अगर इसको वो के साथ लगा दिया, ये है वृ, और इसके साथ में मैंने क्ष लगा दिया, तो क्या बन जाएगा ये, वृक्ष। वृक्ष किसको कहते हैं पता है आपको, वृक्ष कहते हैं पेड़ को, वृक्ष। बोलिए मेरे साथ, बोलिए वृक्ष। री, पहले री बोलना हमने, पहले जो भी हम वर्ण बोल रहे हैं उसके साथ री की मात्रा बोलनी है, वृ और क्ष, वृक्ष। और शब्द देखें हम, पित्र, पितृ, पितृ, पितृ। पितृ किसको कहते हैं, पिता को, जो आपके पापा है ना, पिताजी, उनको कहते हैं पितृ, पितृ, पितृ। अब आगे देखें इसी तरीके से, वो तो पिता हो गए, और माता को कैसे लिखते हैं, मातृ, मातृ। मातृ का क्या अर्थ है, माता। मातृ का क्या अर्थ है, माता, माता। अब आगे देखें, घृत, घृत, घृत। घृत क्या होता है, घृत होता है घी, जो घर में मम्मा रोटी में घी लगा के खिलाती है ना आपको, उसको कहते हैं घृत, घृत, घृत। अब आगे देखें, अब मैं आपको बताती हूँ, कृपाण, कृपाण। कृपाण का अर्थ क्या है पता है आपको, कृपाण किसको कहते हैं, कृपाण होती है तलवार। कृपाण, तलवार देखी है ना आपने, राजा महाराजा जब तलवार से युद्ध करते थे, कृपाण, कृपाण, कृपाण। और इसके बाद हम लिखते हैं कृषक, कृषक। कृषक क्या होता है, सोचिए जरा, कृषक किसको कहते हैं, कृषि तो हो गई खेती, और कृषक कौन है, कृषक जो खेती करता है, किसान। कृषक किसको कहते हैं, किसान को। कृषक कहते हैं किसान को, कृषक, कृषक। इसके बाद आगे देखिए, कृपा, 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 कृपा। कृपा पता है आपको किसको कहते हैं, कृपा करना। किसी पे हम जब किसी के लिए हम कोई काम कर देते हैं तो उसको कहते हैं कि हमने उस पर कृपा कर दी, कृपा। उसके बाद और देखें, और वाक्य बनाएं आगे, घृणा, घृणा। कौन सा ये शब्द बनाइए, घृणा, घृणा। घृणा का क्या अर्थ है, घृणा मतलब नफरत करना किसी से, घृणा करना अर्थात नफरत करना। और शब्द मैं आपको बताती हूँ, बहुत से शब्द हैं, ये देखिए, नृ, आदत, य, नृत्य। नृत्य क्या होता है, नृत्य मतलब डांस, जो हम डांस करते हैं ना, उसको संस्कृत लैंग्वेज में कहते हैं नृत्य, नृत्य, आदत, य, नृत्य। और बताइए और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, बताइए ज़रा। पृथ्वी एक मेन जो वर्ड है, आप लिखते हैं ना हिंदी में, पृथ्वी। पृथ्वी तो आपको पता भी है, वर्ड आपने सुना तो है, पर उसमें मात्रा कौन सी आती है ये पता है आपको, ये देखिए, पृथ्वी, पृथ्वी। इस तरीके से प के नीचे री की मात्रा लगाई, पृथ्वी, इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी। अब आगे देखिए, मृदु, मृदु। मृदु क्या होता है पता है आपको, मृदु किसको कहते हैं, मृदु होता है मधुर, बहुत अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़ होती है ना, मृदु, मधुर, मृदु। एक और शब्द मैं आपको कराती हूँ, उसमें अच्छा वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उसमें मात्रा अलग तरीके से लगी जाती है। अब सारे वर्णों में आपने देखा मात्रा कहाँ लगी, री की मात्रा नीचे लगी, पर ह में कहाँ लगाई जाती है पता है आपको, ह में क्या मैं यहाँ लगाऊंगी, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ह में हमारी मात्रा यहाँ लगती है, जो ह का यहाँ पे एंड हो रहा है ना, ठीक है, आपको दिख रहा है ना कहाँ पे,
ह का एंड हो रहा है, उसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे लिखी जाती है री की मात्रा यहाँ पर। ठीक है, ये इसको कहते हैं यहाँ पे री की मात्रा। सिर्फ एक ह ही एक ऐसा व्यंजन है जहाँ पर री की मात्रा साइड में लगती है, बाकी सब में नीचे लगती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ह्री द य, हृदय। हृदय किसको कहते हैं? हृदय है हमारा दिल, हमारा जो हार्ट होता है ना, उसको कहते हैं हृदय। तो चलिए एक बार हम सारे शब्दों को फिर से दोहराएं। मृग, नृप, कृषि, ग्रह, वृक्ष, पितृ, मातृ, घृत, कृपाण, कृषक, कृपा, घृणा, नृत्य, पृथ्वी, मृदु, हृदय। तो आपने ये सारे शब्द सुने नहीं होंगे क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं और री की मात्रा जो है ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होती है। और खाली री जो है ना, ये भी शब्दों में प्रयोग होता है, सिर्फ इसी जैसा री लिखा है इसी जैसे ऋतु, ऋषि, इनमें कैसे प्रयोग होता है, ये इसमें सिर्फ ये पूरा र जो है, री जो है, ये पूरा इसी तरीके से प्रयोग होता है, वहाँ पे मात्रा नहीं लगती है हमारी। तो चलिए कितनी आसानी से हमने देखिए सारे शब्द सीख लिए। तो ये थी हमारी री की मात्रा। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया सीखने के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.